लाभानी नियोजन खाता किसे कहते हैं? एक्सप्लेन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है भाई, देखिए सबसे पहले जब किसी पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं तो सबसे पहले हम तैयार करते हैं लाभ हानि खाता। सबसे पहले क्या तैयार किया जाता है? लाभ हानि खाता। तो लाभ हानि खाते में मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो पार्टनरशिप फर्म होती है ना, दुकान होती है ना, उस दुकान से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं और जितनी भी क्या होती है, इनकम होती है, उसको लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लाभ हानि खाते में। फिर लाभ हानि खाते का जो आंसर आता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, मतलब लाभ हानि नियोजन खाते में, जिसको हमें समझना है ना। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले बिजनेस से रिलेटेड, किससे रिलेटेड? बिजनेस से, व्यापार से संबंधित जो एक्सपेंसेस होते हैं और जो इनकम होती है, उसे जिस अकाउंट में हम लिखते हैं उसको कहते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता। और उसके आंसर को जहां ट्रांसफर किया जाता है उसे कहते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता। मैं आपको कुछ डायग्राम बना के बताता हूं, पहले ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। एक अकाउंट बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा अकाउंट बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसे बोलते हैं लाभ हानि खाता और इसे बोला जाता है लाभ हानि नियोजन खाता। तो लाभ हानि खाते में क्या लिखा जाता है और लाभ हानि नियोजन खाते में क्या लिखा जाता है, पहले हम ये समझते हैं तो हमें अपने आप समझ में आ जाएगा कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। दुकान से संबंधित, फर्म से संबंधित, ये दुकान है हमारी, किराने की शॉप है ये हमारी। इसमें शॉप को चलाने में बताओ कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मैं बिजली का बिल भर रहा हूँ, शॉप को चलाने के लिए मैंने एक नौकर रखा था, उसको सैलरी दे रहा हूँ, है ना। ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस। इसमें कुछ इनकम भी होती होगी। तो बिजनेस से संबंधित जो एक्सपेंसेस और इनकम होती है उसको जहां नोट किया जाता है, एक्सपेंसेस इस साइड में आते हैं और इनकम इस साइड में आती है। तो यहाँ बहुत सारी इनकम लिख देते हैं, टोटल लगाते हैं, यहाँ बहुत सारे एक्सपेंसेस लिख देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाता है बेटा आपका प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट को फिर यहाँ ट्रांसफर किया जाता है। जिसे आपको याद हो तो हम सवालों में यहाँ लिखा करते थे बाय बैलेंस BD, और यहाँ प्रॉफिट भी लिखते थे हम। तो ये प्रॉफिट यहीं से ट्रांसफर होकर आया है, बराबर। अब इसमें जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, इसमें फर्म से रिलेटेड कंटेंट नहीं लिखे जाते हैं, इसमें जो पार्टनर होते हैं ना, जो उससे रिलेटेड जो कंटेंट होते हैं वो इसमें लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये प्रॉफिट कितना आया बेटा, 1 लाख। ये सारा 1 लाख प्रॉफिट जो है ना बच्चों, वो इस A, B और C तीनों में बटेगा। पार्टनर है ये, क्या है ये, तो ये 1 लाख पूरा किस में बटेगा, ABC में बटेगा। अब वो बटेगा कैसे, सुनना ध्यान से। हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इसे 5,000 मिल गए हों, इसको 3,000 मिल गए हों, इसको 2,000 मिल गए हों। हो सकता है सैलरी के इसको 10,000 रुपए मिल गए हों, इसको 20,000 रुपए मिल गए हों, इसको 5,000 रुपए मिल गए हों, है ना। हो सकता है किसी पार्टनर को क्या मिल रहा हो, तो मान लो इसको कमीशन 30,000 रुपए मिल रहा है ना। हाँ, किसी को भी मिल सकता है वो। अब जो प्रॉफिट आएगा वो वापस इनमें क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। तो हो सकता है इसको 15,000 रुपए मिल रहे हो, इसको 10,000 रुपए मिल रहे हो, और इसको 5,000 रुपए मिल रहे हैं, और 1 लाख पूरा खत्म हो गया। तो आपने क्या करा, ये जो 1 लाख प्रॉफिट आया था
उसको इन सारे पार्टनर में क्या कर दिया, बांट दिया। तो पार्टनर में उस प्रॉफिट को बांटने के लिए ही हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। इसमें बिजनेस से रिलेटेड खर्चे नहीं लिखे जाते हैं क्योंकि वो तो सारे ऊपर लिखे जा चुके हैं। अब जो प्रॉफिट आया है उनको पार्टनर के बीच में क्या करना, आपको बांटना है। तो आप डायरेक्ट नहीं बांटते हो, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में बांट देते हो, कुछ सैलरी के रूप में बांट दिया आपने, कुछ कमीशन के रूप में बांट दिया, और जो बचा हुआ है वो नेट प्रॉफिट के रूप में बांट दिया आपने। तो बांट तो आपने पूरा ही दिया है ना, तो उस प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक अकाउंट बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ आया? अब लिखना कैसे, सुनो ध्यान से। प्रॉफिट एंड लॉस में स्टार्ट कहां से हो रहा आंसर हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम को लिखा जाता है, और उससे जो प्रॉफिट क्या होता है फाइंड आउट होता है, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, हस्तांतरित करके लाते हैं, और इस प्रॉफिट को, पूरे प्रॉफिट को पार्टनर्स में, आराम से बांटेंगे नहीं, कैसे बोलेंगे, पार्टनर्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, इंसेंटिव के रूप में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। तो प्रॉफिट के बंटवारे के लिए, प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो खाता बनाया जाता है उस खाते को ही क्या बोलते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका हिंदी नाम भी वही है बेटा, लाभ हानि नियोजन खाता भी बोलते हैं इसको, और इसको रियल में लाभ हानि वितरण खाता भी बोलते हैं। वितरण यानी क्या होता है, बांटना। तो इसीलिए इस अकाउंट को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। बराबर। तो ये आंसर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।